उमाशंकर शर्मा, तारानगर जिला चूरू, राजस्थान से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत। आज मैं दक्षिणी कोरिया के सुंगरी शहर में हूँ और सुंगरी में आज जहाँ बैठा हूँ वो बिट्टू भाई साहब की दुकान है। बिट्टू भाई साहब यमुनानगर से है और यमुनानगर के पास में एक राजपुर गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे उनकी किराना की दुकान है। और जितने भी हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, श्रीलंका के लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं, क्योंकि कोरियन खाने का सामान कोरिया में खाने का सामान उनको यही उपलब्ध होता है। कोरियन दुकानों पे वो सामान नहीं मिलता जो हिंदुस्तानी खाते हैं। आज इसी दुकान पे चर्चा कर रहे थे तो मेरे को मिले आज श्रीमान जगदीश जी और सर क्या नाम आपको? पूरन विनायक जी। आप उत्तराखंड रुद्रपुर से हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आप मेरे से मिले तो सर आप कितने दिन से कोरिया हैं? सर हमें 4 महीने हो गए हैं। हम 22 जून को आए थे यहाँ पे। अच्छा, टूरिस्ट वीजा पे आए सर? जी सर, टूरिस्ट वीजा पे आए थे। तो सर उसके बाद में क्या इरादा लेके आए यहाँ पे? सर टूरिस्ट वीजा पे आए थे, हमने कहा वहाँ जाके देखेंगे क्या है, काम करेंगे। हाँ काम के लिए आए थे। मोस्टली यहाँ पे जितने भी आते हैं सब लोग काम के लिए आते हैं। पैसा मेन एम होता है हर एक बंदे का, तो जो भी बंदा आता है वो पैसे के लिए आता है। तो टूरिस्ट वीजा लेके आए, फिर यहाँ पे आपने पॉलिटिकल स्टे ले लिया। तो पॉलिटिकल यहाँ एक ही ऑप्शन होता है पॉलिटिकल स्टे। कितने दिन में मिल जाता है पॉलिटिकल स्टे? सर पॉलिटिकल स्टे में क्या होता है कि जैसे आप आए हो तो आपको 90 डेज की एंट्री मिलती है। जी बिल्कुल। तो 90 डेज के अंदर ही आपको क्या करना पड़ा, पॉलिटिकल स्टे का जो है वो सबमिशन फाइल वहाँ पे मेडिकल करवा के पहले, उसके बाद में सबमिशन कर देंगे। इमिग्रेशन ऑफिस में एक फॉर्म जमा कराना पड़ता है और उसके बाद में क्या मिलता है आपको? उसके बाद क्या होता है कि एलियन रेजिडेंस का एक कार्ड मिलता है, जीवन कार्ड। जीवन कार्ड जिसको यहाँ पे जो है वो जीवन कार्ड का है। तो जीवन कार्ड होता है वो 6 महीने का बनेगा। 6 महीने का उसको एक्सटेंड करते रहते हैं। अच्छा। जब तक आपका वो फाइल चलती है तब तक। जब उसकी ओपन हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, फिर वो पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्ड नहीं बनाते हैं। तो 2 साल चल जाए अलग की बात है। तो जीवन कार्ड के बाद में क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिलती है आप लोगों को? तो जीवन कार्ड के बाद क्या होता है, एक्चुअली में जो फर्स्ट टाइम जीवन कार्ड बनता है उसमें तो काम करने की परमिशन नहीं देती है यहाँ की। कितने महीने काम नहीं? 6 महीने का। 6 महीने काम नहीं कर सकते? काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी लोग काम करते हैं। काम करते हैं, चोरी छुपे करते हैं। चोरी छुपे करते यदि पकड़े जाए तो उसको डिपोर्ट भी कर सकती है इमिग्रेशन। ये एज पर डिपेंड होता है इमिग्रेशन। तो ये है कि फर्स्ट टाइम अगर पकड़ा गया है वो, हाँ। जो 6 महीने का ड्यूरिंग कार्ड होता है तो उसकी 10 लाख वॉन उसकी पेनल्टी होती है। पेनल्टी भी डाल 10 लाख वोन, यहाँ यानी अपना 1 रुपया यहाँ के 17.5 रुपए के लगभग बराबर है वोन। तो वो एक यदि पकड़ा गया पहली बार में 6 महीने के अंदर तो 10 लाख वोन पेनल्टी है, फिर छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। उसके बाद में 6 महीने बाद में, जैसे 6 महीने हो गए उसके बाद में वो काम कर सकता है। हाँ वो एग्रीमेंट कर सकता है कंपनियों से। यहाँ पे बैंक में खाता खुलवा सकता है। नहीं, बैंक में खाता तो आप सकता है वो अपने जब आता है पासपोर्ट पे बैंक में खाता खुल जाता है। तो सर मकान किराए पे लेते हैं हाँ, तो क्या प्रोसेस रहता है? वो एलियन कार्ड बेस रहता है? नहीं, एलियन कार्ड के लिए ही मकान किराए पे लेना पड़ता है। अच्छा, कोई एग्रीमेंट की कॉपी लगती है जब आप फाइल सबमिट करते हैं उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं टूरिस्ट वीजा पे आया और मेरे को मकान लेना है तो मैं फिर जाके एग्रीमेंट कर सकता हूँ कहीं पर भी? पासपोर्ट पे कर सकते हैं। पासपोर्ट पे कर सकते हाँ हैं? जी, पासपोर्ट पे होगा। और एग्रीमेंट मैंने साइन किया, वो मकान किरायानामा आपको जैसे आपका इंडिया में चलता है वैसे एक यहाँ का एक लोकल पेपर होता है, उस पर वो बना देते हैं। आपका नाम हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, ये चीज मेंशन कर देंगे और मेरे को मकान किराए पे मकान आपको मिल जाएगा। तो सर और उसकी कॉपी इमिग्रेशन में लगती है। जब आप पॉलिटिकल स्टे के लिए फाइल करेंगे उसकी एक कॉपी लगती सर आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो? नहीं, मैं नॉन वेजिटेरियन। तो सर यहाँ पे वेजिटेरियन के सामने प्रॉब्लम्स आती है क्या? नहीं, एक्चुअल में अगर बंदा सेल्फ कुकिंग करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन शॉप्स है, जैसे ये बिट्टू भाई साहब की दुकान है, बिल्कुल यहाँ पे सारा तो सारा सब वेज सामान जेन्युइन रेट में और सब मिल जाता है। दालें सब्जियां मिल जाती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे वेजिटेरियन पर्सन आराम से रह सकता है और उसके लिए बिट्टू भाई साहब की दुकान है। एड्रेस मैं मेंशन कर दूंगा। केएस क्या नाम है इसका? KTC KTC केएस फूड के नाम से
और बिट्टू भाई साहब तो वैसे भी फेमस आदमी है सुंदरी में, किसी से पूछ सकते हो बिट्टू भाई साहब की दुकान पे आके आप कोई भी इंडियन सामान, ग्रोसरी का, किराना का सामान परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर है आपको अब स्वीट भी मिलेगा यहाँ पे। हाँ, मिठाइयाँ भी मिलती है यहाँ पे। और सर सर यहाँ पर एक बंदा कितने हजार या कितने लाख रुपए मिनिमम कमा सकता है पर मंथ? एक्चुअली में क्या है कि मोस्टली क्या है, स्टार्टिंग के 6 महीने थोड़ा सा उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। स्टार्टिंग के 6 महीने में कंपनी वाले भी जानते हैं कि बंदा इलीगल वर्क कर रहा है, और बंदे को भी बंदा चाहता है कि मेरे को काम करना है, तो थोड़े कम पैसे में भी करते हैं लोग। तो स्टार्टिंग के 6 महीने में कितने पैसे मिल सकते हैं मिनिमम? मिनिमम एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ एज पर गवर्नमेंट लॉ मंडे टू फ्राइडे काम होता है, और मतलब 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन काम होता है, महीने में 22 दिन काम होता है कुल। तो 22 दिन में यहाँ पे कंपनियाँ जो देती हैं, कुछ कंपनियाँ 19 लाख देती हैं, कुछ 20 लाख देती हैं। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो कितना मिलता है? 1 लाख रुपए? 1 लाख से ऊपर बनेगा, 1,15,000। खा पी के 1 लाख की सेविंग कर सकते हैं करने वाला बंदा। और ऐसे भी शुरू बंदे के हैं, 6 महीने में। ऐसे बंदे भी हैं जो शुरू के 6 महीने में खा पी के 1.5 लाख रुपए भी बचा लेते हैं। तो सर जो 6 महीने में उसने स्ट्रगल किया, इमिग्रेशन के हत्या नहीं चढ़ा, इमिग्रेशन नहीं पकड़ा, तो 6 महीने के बाद वो कितना कमा सकता है? वो कमाएगा तो 6 महीने, लेकिन 6 महीने बाद वो लीगल हो जाएगा। लीगल हो काम के जाएगा मामले में उसको कोई इमिग्रेशन या पुलिस को उसको टच नहीं कर सकती अगर काम कर रहा है तो। यदि कोई कोरिया आना चाहिए टूरिस्ट वीजा पे और इस तरह से काम करना चाहिए और लंबा रहना चाहिए, पॉलिटिकल स्टे ले लिया, कितने साल तक रह सकता है? वो डिपेंड करता है उसके लग पे। पॉलिटिकल स्टे में क्या होता है, किसी की फाइल 2 साल में खुल जाती है, किसी की 3-3 साल में निकलती है, और उसके बाद क्या होता है कि उसको कोर्ट में वो करना पड़ता है, री अपील करनी पड़ती है। मान लो पहले इमिग्रेशन में केस गया, फिर लोअर कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ओपन में हो गया, गया, ओपन होने के सुप्रीम बाद कोर्ट में गया, इस तरह से होता है? नहीं, एक्चुअल में री अपील के लिए कोर्ट ही होता है, एक ही कोर्ट होता है, तो एक कोर्ट में उसको री अपील करनी पड़ती है। री अपील में उसका फिर 2 साल चल जाता है, किसी का 3 साल, उसके बाद भी बंदे क्या है इनलीगल रहते हैं। अच्छा, हाँ, काम उसको लैंग्वेज आ जाती है, सब प्रॉब्लम जो उसकी होती है वो सॉल्व हो जाती हैं। तो उसमें अनलीगल जो लोग रहते हैं वो इंडिया जाना चाहिए, तो फिर कैसे जाएंगे? वो सरेंडर कर देते हैं Surrender कर देते हैं। इमिग्रेशन में। अच्छा, इमिग्रेशन जाके सरेंडर कर देंगे? इमिग्रेशन में जाकर सरेंडर कर देंगे कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। इमिग्रेशन उनको 10 दिन या 15 दिन का वीजा दे देगी, हाँ। और उनको बोलेगी कि आप 15 दिन के अंदर वापस चले जाएंगे। ये कोरियन इमिग्रेशन। कोरियन इमिग्रेशन। और यदि कोई किसी ने पॉलिटिकल स्टे ले रखा है हाँ, और वो पहले जाना चाहिए तो? वो जाके वापस आना चाहे तो वापस आ सकता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, G1 जो कार्ड बनता है, जी। जो एलियन कार्ड भी बोलते हैं, जिसको G1 कार्ड भी बोलते हैं, G1 कार्ड के ले लिया आपने फॉर एग्जाम्पल, आप साल में कितनी बार इंडिया जा सकते हैं? जितनी बार आप जितनी चाहें। बार इच्छा है आपकी, 2 बार 3 आप बार। 15 दिन में जाके वापस आना चाहते हैं आ सकते हैं, फिर मतलब 15 दिन बाद जीवन जाके वापस कार्ड आना पे- चाहते हैं, आ सकते हैं। देखिए, बताना चाहूंगा, जीवन कार्ड जो होता है वो मल्टीपल होता है। अच्छा। जब तक आपके पास जीवन कार्ड है, 2 साल है, 3 साल है, हाँ। तो वो मल्टीपल में रहेगा। जब वो पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जब तक उसकी वैलिडिटी है, 6 महीने की वैलिडिटी है, उसके पीरियड में, उसी पीरियड में वो उसी पीरियड में वापस भी आना पड़ेगा। वापस भी आ सकता है। हाँ, उससे पहले आना तो पड़ेगा। अगर एक्सपायरी हो जाएगा तो फिर तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी ना। तो G1 कार्ड जब एक्सपायर होने वाला है तो कितने दिन पहले रिन्यू के लिए अपने को इमिग्रेशन में सूचना देनी पड़ती है? कम से कम 20 दिन 25 दिन पहले उसको फाइल सबमिट करनी पड़ती है दोबारा फाइल सबमिट जो उसको ऑनलाइन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट पड़ती है। कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम होती अपॉइंटमेंट है, लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट उसके ना बाद मिले में फिर उसका रिन्यू हो जाता है कार्ड, और रिन्यू होने के बाद में यदि वो इंडिया जाना चाहे तो आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल नहीं पूछते कि आपको इंडिया में प्रॉब्लम थी, जान को खतरा था, तो आप इंडिया क्यों गए? कोई भी इमरजेंसी दिखा देते हैं, इमरजेंसी में मुझे जाना है। अच्छा, किसी को इमरजेंसी हो तो वो जा सकता है। जा सकते हैं, इमरजेंसी में जा सकते हैं। तो सर यहाँ पर किस तरह की, अच्छा ये जो लैंग्वेज है कोरियन लैंग्वेज, कोरिया सिटीजन को, जो कोरिया के लोग हैं उनको तो इंग्लिश नहीं आती,
नहीं है। ये इंडियन को फिर भी इंग्लिश आती है, जी जी। तो किस तरह से आप सर्वाइव करते हैं, मैनेज करते हैं? एक्चुअली क्या था, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। अब जैसे सपोज करिए जहाँ पे हम गए हैं, वहाँ पे कोई जानने वाला है, जैसे इंडियन है जो, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा कंप्रोमाइज करते हैं, वो बताते हैं कि ये चीज़ ये बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या स्लोली आदमी समझने लगता है। तो सर लैंग्वेज तो बहुत बड़ी यहाँ पे बेनिफिट वाली बात है, यदि जिसको लैंग्वेज आती हो जी। उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, जिसको लैंग्वेज आती है उसको प्रॉब्लम नहीं आती। एक्चुअली में क्या है कि वो सब बोल लेता है, सब समझ लेता है। अच्छा, तो यहाँ पे लैंग्वेज सीखना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे मोस्टली क्या है, कहीं भी कंपनी में जॉब होगा तो वो सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं भी, हाँ सबसे पहले तो उनका मेन रहता है कि हंगल यानी यहाँ का जो लोकल सिटीजन है वो है, नहीं है तो हंगल आती है, कोरियन लैंग्वेज आती है। तो अच्छा, कोरियन लैंग्वेज को हंगल लैंग्वेज भी बोलते हैं। हंगल बोलते हैं कि उसको आती, किसी को कोरियन लैंग्वेज आती है तो उसको भेज दोगे। तो आप देख रहे हैं, आपका अपना नाम बोलिए, पूरन विनायक जी। यहाँ बिट्टू भाई साहब की दुकान पे बैठे बैठे पूरन जी विनायक जी मिल गए, उत्तराखंड रुद्रपुर से, और काफी मन में सवाल थे कोरिया के प्रति, वो इनसे पूछे, सवाल जवाब हुए विनायक जी से। और यदि आपके भी कोई सवाल जवाब है तो आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हैं, यहाँ जो भी इंडियंस रहते हैं उनसे पूछेंगे। और यदि आप कोरिया विजिट के लिए आना चाहिए टूरिस्ट वीजा लेके, तो स्वागत है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा वीजा मुश्किल होता है, जल्दी से मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका लक, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी वीजा मिले, आप तुरंत कोरिया पहुँचे। तो आपने देखे मेरे इस वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।